बहस करने के लिए हमारे साथ जीएस प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। स्वामी दीपांकर भी हमारे साथ आगे चल करके जुड़ेंगे। निशा सिद्धू जी हमारे साथ, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर सीपीआई की, बहुत बहुत स्वागत मैम आपका भी। निखिल जैन, राजनीतिक विश्लेषक, जो कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में। और जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनको सुलझाने के लिए डीके दुबे जी, कानून विशेषज्ञ, संविधान विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। बल्कि मैं शुरुआत आप ही से कर लेता हूं। ये जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, जाहिर सी बात है कि केरल हाई कोर्ट ने पहले इस पर निर्णय दे दिया था, उसके बाद उसी निर्णय के खिलाफ ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो इस मामले में निर्णय तो है ही, लेकिन हम जानते हैं कि अभी आप देखें, मैं थोड़ा सा बल्कि शामिल कर देता हूं, अभी एक विवाद वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज पर भी चल रहा है, जहां की सीटों को लेकर के कि वो श्रद्धालुओं के पैसे से बना हुआ है, लेकिन सीटें आवंटित कर दी गई हैं ज्यादातर गैर हिंदुओं को। वो भी विवाद चल ही रहा है, उसका विरोध हो रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को, डीके दुबे जी, एक बड़े फलक में देखा जाना चाहिए और आगे ये एक तरह से गाइडलाइन का काम करेगा क्या? देखिए, ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है वो डिसमिसल का ऑर्डर है, कोई डिटेल्ड ऑर्डर नहीं है, या ये नहीं कहना चाहिए कि फुल बेंच का ऑर्डर है या ऑर्डर शीट में कुछ लिखा, वो डिसमिसल का है। डिसमिसल का मतलब है कि जब अपील आई या एसएलपी आई तो उन्होंने डिसमिस करते हुए हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया, यानी याचिका खारिज कर दी। लेकिन इससे पहले भी कई एक जजमेंट हैं, 7 जजेस की बेंच के, 5 जजेस की बेंच के, और रिसेंटली एक सारे जो देवस्थानम हैं वहां के, उनका एक कलेक्टिव केस भी 3 जजेस की बेंच में है। आपको याद होगा 2024 की नवंबर में, उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने उस पर टिप्पणी की थी जी। उन्होंने कहा कि देखिए, मंदिर का पैसा मंदिर की ट्रस्ट का भी नहीं है, मंदिर का पैसा डाइटी के लिए है। अगर मंदिर को किसी ने दिया है तो वो डाइटी को दिया है, और देवता का पैसा देवता के अनुरूप उनकी फैसिलिटी के लिए खर्च होगा। वहां जो आगंतुक आते हैं उनके लिए खर्च होना चाहिए, वहां फैसिलिटीज के लिए खर्च होना चाहिए, असुविधा ना हो उसके लिए खर्च होना चाहिए। ट्रस्ट भी अगर देवता की जो ऑब्जेक्ट है उसके विरुद्ध खर्च करती है तो उसको भी अधिकार नहीं है, सरकार को तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये बात आती है कि हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत जो बोर्ड बना हुआ है वो क्या करेगा? तो उन्होंने कहा कि उस समय कि ये बोर्ड सिर्फ एक काम करेगा कि मंदिर प्रशासन के ऊपर ऑब्जर्व करेगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, यानी कि मंदिर का जो प्रशासन बैठा हुआ है या जो ट्रस्ट बैठी हुई है, वो ट्रस्ट के लोग कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे या वो मिसयूज तो नहीं कर रहे, ये तुम्हारा काम है। तमिलनाडु का वो कलेक्टिव केस था, और मुझे लगता है कि वो टिप्पणी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी वो निर्णय हालांकि नहीं आया है, क्योंकि उस समय नोटिस हो गए थे और वो 3 जजेस की बेंच में आने वाला है, लेकिन ये बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट में और मद्रास हाई कोर्ट में, आप ये समझ लीजिए, मद्रास हाई कोर्ट में हर रोज या दूसरे दिन एक केस लग रहा है तमिलनाडु के मंदिरों को लेकर, और यही विषय है, सारे यही विषय हैं कि कहीं उन्होंने कहा कि हम यहां धर्मशाला बना देंगे, तो कहीं कहते हैं हम यहां गेस्ट हाउस बना देंगे, तो कहीं कहते हैं हम वो बना देंगे, एक यहां मैरिज हॉल बना देंगे, कहीं शादी विवाह वाला भी एक टिप्पणी, वो भी टिप्पणी, कहीं वो कहते हैं कि हम यहां पर स्कूल बनाएंगे, तो कहीं कहते हैं। तो उस समय भी चीफ जस्टिस ने यह कहा था, देखिए, अगर कोई पैसा स्कूल के लिए देना चाहता तो वो स्कूल के फंड में देता, अगर कोई पैसा किसी और चैरिटी के लिए देना चाहता तो वो चैरिटी के फंड हैं, सरकारों के अपने अकाउंट हैं, उनमें डालता। लेकिन यहां मंदिर में जो धन आया है वो सिर्फ डाइटी के नाम से आया है, सिर्फ देवता के नाम से आया, इसलिए देवता के प्रयोजन के लिए ही खर्च किया जा सकता है और कुछ नहीं हो सकता। यह बात स्पष्टता से अब सामने आ चुकी है, और जिस प्रकार से केसेस आ रहे हैं उससे यह लग रहा है कि अब न्याय हिंदू मंदिरों को मिलने वाला है। बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा डीके दुबे जी, क्या वास्तव में, जिसे कहते हैं ना कि अंग्रेजी में एक है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, क्या सभी के लिए है ये समान, जिस बात पर कि हम सवाल उठा रहे हैं और इसको एक बड़े फलक पर देख रहे हैं इस फैसले को, कि क्या है इस तरह का आपने यहां कि जो सरकार का व्यवहार
मंदिरों के साथ रहे वही व्यवहार मस्जिद के साथ, चर्च के साथ, गुरुद्वारे के साथ। क्या यह है स्थिति जिस बात को निशा जी कह रही थी और जिस बात को निखिल जी कह रहे थे? बड़े धैर्य से 2 मिनट दीजिएगा। बिल्कुल, बोलिए आप। बिल्कुल इसका उल्टा है, लीगली उल्टा है। केवल बोलने में नहीं, लीगली उल्टा है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये जो भारत में चर्च हैं, 1927 का एक चर्च एक्ट है। ठीक है। उस एक्ट के अनुसार भारत सरकार, उस समय अंग्रेज बैठा था तो वो अंग्रेज सरकार थी। सरकार होने के नाते वो जहां कहीं भी उन्होंने ऑफिस खोला वहां एक क्रिश्चियन कॉलेज खोला जी। उसके बगल में एक मिशनरी का उन्होंने अस्पताल खोला और वहां पर एक चर्च बनाया। किसने बनाया? सरकार ने बनाया। ठीक है। उस समय की सरकार अब बदल गई 47 में। सरकार बदलने के बाद वो सारी संपत्तियां भारत सरकार की हो गई। चर्च की कोई भी संपत्ति प्राइवेट नहीं है, लीगली प्राइवेट नहीं है। ठीक है। उनकी अपनी व्यक्तिगत नहीं है। 1966 में एक नोटिफिकेशन इस पर गया था राज्य सरकारों को और नोटिफिकेशन में यह कहा गया था कि भाई ये चर्च का मैनेजमेंट इनका अपना हो सकता है लेकिन ये संपत्ति राज्य सरकार की है, इसलिए इस पर जांच करिए कि ये संपत्ति किसकी है। लेकिन आज भी चर्च के नाम पर भारत सरकार की या राज्य सरकार की संपत्ति चर्च के पास है और वो खूब खेल खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीछे टिप्पणी भी की थी। केरल हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा भाई संपत्ति तुम्हारी है नहीं, तुम यहां बंटवारा किस बात का कर रहे हो। वो सारे पास्टर्स मिलकर सुप्रीम कोर्ट आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया और कहा इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यानी कि लीगली सुप्रीम कोर्ट ने उस समय फैक्चुअली ये माना कि इसमें बहुत गड़बड़ है, ये सरकार की संपत्ति। ठीक है। अब वक्फ की बात कर लीजिए। 47 में बंटवारा हो गया। बंटवारे में 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमने जमीन दे दी, वो वक्फ नहीं थी क्या? अब दोनों साइड में, भारत में भी और पाकिस्तान में भी, एक इवेक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड बैठा। पाकिस्तान में जो बैठा वहां हमारे गुरुद्वारे थे, वहां हमारे मंदिर थे, वहां हमारी ट्रस्टें थी, जो कुछ भी था वो सब पाकिस्तान सरकार हो गई जी। और पाकिस्तान सरकार ने धीरे धीरे करके उसको डेमोलिश करके कब्जा कर लिया, आर्मी के क्वार्टर बना दिए, जो भी करना था भाई पाकिस्तान हो गया, उनको करना में ले लिया। उसका लीगली आप ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे तो उनकी वेबसाइट है बाकायदा, वो बताते हैं कि हमारे पास कितनी संपत्ति मिली। ठीक है। अब भारत में जो संपत्ति बची, सार्वजनिक संपत्ति जो मुसलमानों की थी, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं की थी, वो संपत्ति भारत सरकार हो गई और 1954 तक वो भारत सरकार रही। कोई वक्फ नहीं था, वो लीगली भारत सरकार थी। उसके बाद स्थिति बदल गई। उसके बाद 1954 में वक्फ बनाकर उसको मैनेजमेंट दे दिया गया और कहा कि भाई ये तो प्रॉपर्टी जो है मुसलमानों की, जबकि पार्टीशन हो चुका था। लीगली बात कर रहा हूं, ऑन पेपर्स, इसका सुप्रीम कोर्ट में वो डाले गए हैं सारे, वो पेपर सबमिट किए गए। इधर हिंदुओं की जो प्रॉपर्टी है, जो मंदिरों की प्रॉपर्टी है, वो व्यक्तिगत डाइटी की प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनको हम लीगल पर्सनालिटी मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसमें हमने कहा है कि मस्जिद लीगल पर्सनालिटी नहीं होती, लेकिन मंदिर लीगल पर्सनालिटी इसलिए होता है क्योंकि वहां डाइटी बैठते हैं, डाइटी के नाम से मंदिर बनाया जाता है। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, कहीं पर अगर भगवान महादेव बैठे हैं तो उनके नाम से वो संपत्ति। इसीलिए केस जब भी आता है तो किस नाम से आता है? वो केस आता है नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से। जैसे कि रामलला बनाम, यस, तो रामलला पार्टी बनेंगे और नेक्स्ट फ्रेंड उसको मुकदमा लड़ेंगे। ठीक है। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां कोई मूर्ति नहीं है, कोई डाइटी नहीं बैठे हुए हैं। डाइटी ना बैठने की वजह से मस्जिद लीगल पर्सनालिटी नहीं होती, वो एक मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। ठीक है। लीगल पर्सनालिटी होने के नाते, पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान हिंदुओं को मिलने के नाते, ये प्रॉपर्टी व्यक्तिगत है, सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। अब निखिल जी का जवाब ले। सरकार सेकुलर है। ठीक है। सेकुलर सरकार किसी भी धार्मिक काम में कैसे इंटरवीन करेगी? निखिल जी का जवाब। अब निखिल जी का जवाब, निखिल जी बताइए। कानूनी पहलू को विस्तार से डीके दुबे जी ने रखा कि देखिए कानून के हिसाब से क्या कुछ हुआ है अभी तक इस देश में। ठीक है दुबे जी, आप अपनी बात कहिएगा और ये भी मुझे बता दीजिए, ये जरूर हमारे दर्शकों के लिए बताइए, आगे के लिए कुछ संदेश है इस फैसले में? बिल्कुल संदेश है। जैसे मैंने कहा कि एक 3 जजेस की बेंच में ऑलरेडी केस है जिसमें ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की है और अभी उसका जजमेंट आना बाकी है, मतलब अभी उसकी सुनवाई होगी। लेकिन ये विवाद जो आप, मतलब मुझे लगता है क्लैरिटी की जरूरत इसलिए है क्योंकि सबसे पहले सरकार का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें यह कहा गया था कि देवस्थानम का जितना धन है वो नेशनलाइज बैंकों में जमा होगा। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही। हाँ, इसके बाद इन्होंने मतलब कोऑपरेटिव पर गए और उन्होंने कहा हमारी एफडी पूरी हो गई, चूंकि नोटिफिकेशन है इसलिए हमको नेशनलाइज बैंक ले जाना है, इसलिए पैसा हमारे निकाल, यहां से शुरू हुई थी बात। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।